वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम एमपी में के साथ साथ एमपी एनआरसी की जो लेटेस्ट अपडेट है, मतलब जो हमारा पहला टॉपिक होगा आज, वो है पहला टॉपिक है एमपी में और एमपी एनआरसी की जो लेटेस्ट जो बिगेस्ट अपडेट आई वो किस चीज को लेकर के आई है। हम सभी जानते हैं जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका नंबर क्या है, रिट पिटीशन 4847/2023। ये हम सभी जानते हैं किस बात का केस है। ये 2018 और 19 बैच का है। किस बैच के लिए था ये केस? तो सर बाकी बैचेस का क्या है, कोर्ट में एग्जाम्स क्यों नहीं हो रहे? तो अभी आप रिसेंटली देखे होंगे सप्लीमेंट्री के पेपर्स रिलीज किए गए हैं, सप्लीमेंट्री की टाइम टेबल्स आ गए हैं। अब इस कोर्ट की जो हेयरिंग थी वो कितने तारीख को थी? हम सभी जानते हैं कोर्ट की जो हेयरिंग थी वो थी 20/12 यानी 20 दिसंबर 2023 को। लेकिन इस कोर्ट की जो हेयरिंग को पहले कर दिया गया। कब कर दिया गया? 6/11/2023 यानी 6 नवंबर को। 12 दिसंबर को जो हेयरिंग होने वाली थी जो 18-19 बैच के की कौन कौन से नर्सिंग कॉलेज की पात्रता है, कौन कौन से नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में है या नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के एक बड़ा विषय था। उसकी हेयरिंग करीब करीब 1 महीने पहले से कर दिया गया है। अब इसमें देखना ये होगा क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स है, ये हो सकती है नहीं भी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि बहुत से चैनल वाले तो बोल रहे हैं होगी, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ये हो भी सकती है और नहीं भी। क्यों नहीं हो सकती सर, आप समझो। क्यों हो सकती है तो हम सब जानते हैं कि टेंटेटिव डेट्स दिया तो होगी। क्यों नहीं हो सकती इस पे बात करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं 17/11 यानी 17 नवंबर को वोटिंग है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये डेट्स अभी ऑर्गेनाइज की गई है और हो सकता है 17 तारीख को हेयरिंग वोटिंग से रिलेटेड या इन सब चीजों के कारण ये जो मतलब हेयरिंग है हो सकता है वो पोस्टपोन कर सकते हैं 17 तारीख के बाद। अभी ऐसा चल रहा है, ऐसा कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, इसलिए कह रहा हूं ये टेंटेटिव डेट्स है 6 नवंबर को। तो पहले अपना विषय ये था। बाकी चीजें इसमें क्या क्या लिखा मैं पढ़ दे रहा हूं कि लास्ट ऑर्डर क्या था, आप ये देख सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस थे जो मतलब मर्ज कर दिए गए। 11911/2023 केस नंबर एक ये है। दूसरा केस नंबर है 13040/2023। अगर आप इन सभी केसेस को देखेंगे तो दिखाएगा कि ये 6/11/2023 को की हेयरिंग होने वाली है, हम सभी जानते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमारा था कि इसको लेकर के। अब आता है क्वेश्चन कि सर एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे हम लोग के? तो भैया मेरे जो टाइम टेबल्स आ गए हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं सर जो टाइम टेबल है वो तो नहीं पोस्टपोन हो जाएगा? नहीं, जो टाइम टेबल्स आ गए हैं अब आपके टाइम टेबल पोस्टपोन नहीं होंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी सप्लीमेंट्री में ये जो अभी मेंस एंड सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट आया है फाइनल ईयर का, उसमें कई बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है। उसके लिए क्या करना है सर? तो वो सारे बच्चे लोग ईमेल करें यूनिवर्सिटी को, अपना डिटेल्स भेजें और लिखें कि सर हमारे रिजल्ट्स क्यों है, पेंडिंग रिजल्ट है क्वेश्चन मार्क करके। और साथ ही साथ मुझे भी बताएं कि सर आपके रिजल्ट्स मतलब मेरे रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो जो जिस भी स्टूडेंट के रिजल्ट्स नहीं आए हैं वो ईमेल करे। कौन से मेल करेंगे? ecmpmsu@mp.gov.in, मतलब ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे अगर आप ईमेल करते हैं, किसको करेंगे आप? इसी मतलब एग्जाम कंट्रोलर, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके प्रोविजनल, माइग्रेशन ये सब की समस्या आ रही, मार्कशीट नहीं पहुंची है, तो उनके लिए क्या है? armpmsu@mp.gov.in। ये मैं बार बार बोलता हूं और हर बार बोलता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान के हैं, जो मध्य प्रदेश के बाहर है, मतलब आउट ऑफ मध्य प्रदेश के माइग्रेंट्स हैं। उनको ये समस्या आती है कि उनको पता नहीं चलता, वो बार बार आते भी यूनिवर्सिटी और उनका काम नहीं होता। तो घर बैठ करके कैसे, जिसे जो जबलपुर के वो तो यूनिवर्सिटी जाकर के अपनी मार्कशीट ले सकते हैं, जो बाहर के बच्चे वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है को मेल पहले किया करें, मेल करने के बाद ही दूसरे काम किया करें। मतलब पहले यूनिवर्सिटी को बता दें, जता दें कि भैया मेरे ये मार्कशीट नहीं आई है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मेरे प्रोविजनल नहीं बना, ये सो एंड सच। तो यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स करेगी मेल पे, भैया मेरे कि आपका रिजल्ट क्यों रुका है और आपकी प्रोविजनल क्यों नहीं बना, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि जो परसेंटाइल की बाध्यता थी, मतलब जो कई ऐसे बच्चे एक न्यूज़पेपर कटिंग दिए, मैं पहले वो न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ दे रहा हूँ फिर उसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये कटिंग मेरे पास भेज करके लोग बोल रहे हैं सर प्लीज इसको समझाइए। तो जो परसेंटाइल की बाध्यता खत्म कर दी गई है नर्सिंग प्रवेश के लिए, मतलब जो नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल 2024-25 की बात हो रही है, ये मैं चौथी बात कर रहा हूं, 2024 और 25 में जो नर्सिंग लेने के लिए जो एडमिशन के लिए बच्चे थे उनके लिए एक अच्छी अपडेट आई है। क्या अपडेट है कि परसेंटाइल की बाध्यता खत्म हो गई। परसेंटाइल मतलब समझ रहे हैं आप कि आप कितने परसेंट में एडमिशन लेंगे नर्सिंग में, नर्सिंग एडमिशन। तो परसेंटाइल की वजह से 47 में से 47 में से 27,000 को ही थी प्रवेश की पात्रता, मतलब लगभग 47,000 बच्चों में सिर्फ 27,000 बच्चे ही नर्सिंग कर पा रहे थे, ऐसा विषय आया है। ठीक है, तो आईएनसी ने परसेंटाइल की बाध्यता को किया शिथिल, मतलब उसमें कम कर दिया है। प्री नर्सिंग टेस्ट में शामिल सभी विद्यार्थी अब ले सकेंगे प्रवेश। जो बच्चे प्री नर्सिंग टेस्ट देने वाले हैं, पीएनएसटी, जो प्री नर्सिंग टेस्ट वाले जो रहते हैं पीएनएसटी वाले, उनके भी रिजल्ट्स को लेकर के कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर उनके रिजल्ट आएंगे, उनके भी रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं। और साथ ही साथ जो प्री नर्सिंग टेस्ट वाले हैं, प्री नर्सिंग टेस्ट वाले जो बच्चे हैं उन सभी को अब एडमिशन मिलने वाला है। हम सभी जानते हैं जो बच्चे पीएनएसटी से आते हैं, मतलब जो प्री नर्सिंग टेस्ट दे करके आते हैं वो तो कोई फर्जीवाड़ा होते नहीं है, तो इसीलिए इन बच्चों के लिए स्पेशली परसेंटाइल खत्म कर दिया गया है। अब आते हैं कि अखबार में क्या छपा, ये समझाता हूं कि नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय उपचर्या परिषद आईएनसी ने परसेंटाइल की बाध्यता को शिथिल कर दिया है। इससे प्री नर्सिंग टेस्ट में सम्मिलित सभी विद्यार्थी अब नर्सिंग में प्रवेश ले सकेंगे, मतलब सारे बच्चे जिनके कम भी परसेंटाइल है वो भी अब एडमिशन ले सकते। तो कितने बच्चे हो जाएंगे 47,000, जो 27,000 की गिनती हो रही थी। प्रदेश में संचालित बीएससी व एमएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए व्यापम के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे 47,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। प्रवेश के लिए 50 परसेंटाइल, मतलब कितना रखा गया था, 50 परसेंटाइल रखा गया था, लेकिन इसमें 47,000 बच्चे ही सम्मिलित हो पा रहे थे। अब प्रवेश के लिए जब 50 परसेंटाइल रखा गया, इससे 27,000 विद्यार्थी के लिए ही पात्र हो पाए। परसेंटाइल की वजह से बड़ी संख्या में विद्यार्थी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश से वंचित हो रहे थे। संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा कराए गए स्टे राउंड काउंसलिंग में, जो स्टे राउंड मतलब कौन सी होती है, स्टे राउंड मतलब लास्ट राउंड की काउंसलिंग होती है। इस बार हम सब जानते हैं कि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से नर्सिंग करना चाह रहे थे, जो पीएनएसटी से नर्सिंग कर रहे थे, उनके लिए ऑल इंडिया नर्सिंग की जो साइट चलती थी, मतलब हम लोग जो एमबीबीएस और बीडीएस वाले बच्चों के साथ काउंसलिंग करा रहे थे, मतलब एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग इन सबकी काउंसलिंग एक साथ हो रही थी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब स्टे राउंड काउंसलिंग के उपरांत प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में लगभग 3,500 सीटों रिक्त हो गई। कितनी सीट रिक्त पाई गई है, लगभग 3,500 सीट अभी भरी ही नहीं है नर्सिंग की। ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। वहीं प्री नर्सिंग टेस्ट में सम्मिलित लगभग 5,000 विद्यार्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने विभिन्न निजी नर्सिंग कॉलेज में संपर्क बनाए हुए थे। छत्तीसगढ़ निजी नर्सिंग महाविद्यालय संघ ने इस संबंध में रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को पत्र लिखा है, जिससे भारतीय उच्चर्या परिषद को भेजा गया है। परिषद ने परसेंटाइल की बाध्यता को शिथिल कर दिया, इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ निजी नर्सिंग महाविद्यालय संघ के अध्यक्ष ललित लुक्कड़ ने बताया कि परिषद के निर्देश से अब परसेंटाइल की बाध्यता खत्म हो गई है और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र हो पाएंगे। मतलब ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत बातें हैं। कुल मिलाकर के क्या है, छोटे में समझा दूं कि जो 2024-25 के बच्चे हैं, जो पीएनएसटी का एग्जाम दे करके जो परसेंटाइल का इश्यू आ रहा था, हो सकता है 75 हो सकता है जो भी हो परसेंटाइल, उसके कारण क्या हो रहा था कि जो 47,000 बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, मात्र 27,000 ले पा रहे थे, तो उन्होंने परसेंटाइल हटा दिया है। अब लगभग पूरे बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। और साथ ही साथ जो स्टे राउंड में हमने काउंसलिंग में देखा कि लगभग 3,500 सीट वैकेंट जा रही, तो उस वैकेंट सीट को भरने के लिए 5,000 ऐसे नए बच्चे जो भरे जाएंगे, और ऐसा ये छत्तीसगढ़ में आह्वान किया गया था। अब आता है जो हमारी 5वीं अपडेट है, 5वीं अपडेट को लेकर के कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एमयू कराएगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन।
सर ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? जो थर्ड पार्टी मतलब आप कोई और निरीक्षण करने आने वाला क्या? हाँ, अब एमपीएमएसयू की कोई और ही टीम, अलग से टीम आने वाली जो पूरी जांच करने वाली। इसमें क्या होने वाला है इस जांच में सर, क्योंकि इसके बारे में तो जानकारी है नहीं हमें। तो प्रदेश की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एमयू अब मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से कराने की तैयारी कर रही है। सर ये थर्ड पार्टी है कौन, ये तो बताइए। मतलब इंस्पेक्शन करेगा कौन? मतलब अब सरकार के लोग होंगे कि यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, चलिए समझते हैं। तो इसमें संभवतः प्रदेश के यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संस्थान पहला होगा। मतलब ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि थर्ड पार्टी आकर के जांच करेगी। थर्ड पार्टी के निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही कॉलेज को मान्यता जारी रखेंगे। नए पाठ्यक्रम को शुरू करने व सीटों को बढ़ाने की अनुमति विश्वविद्यालय देगा। मतलब क्या नए कॉलेज खुलेंगे, क्या नया एडमिशन होगा, कब इनरोलमेंट होगा, कब एफिलिएशन होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? थर्ड पार्टी की जांच के बाद। तो पारदर्शिता को बनाए रखने की तैयारी की योजना की जा रही है। बताते हैं कि विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अशोक खंडेलवाल ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब इस योजना को तैयार किया गया है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद गड़बड़ी की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने QCI मतलब QCI करके एक टीम बना रही है। QCI के साथ एक बैठक कर ली जाएगी। कौन सी है ये टीम, कौन सी थर्ड पार्टी? QCI। सर इसका मतलब क्या, फुल फॉर्म आगे समझते हैं। जल्द इस प्रस्ताव में EC बैठक रखा जाएगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासन के अनुसार विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न कॉलेज के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? Q फॉर क्वालिटी, C फॉर काउंसिलिंग, I फॉर क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ये टीम आने वाली है जो इंस्पेक्शन करेगी। यह टीम विश्वविद्यालय के संबंध में सभी कॉलेजों में वर्ष भर रैंडमली इंस्पेक्शन करेगी और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखने के लिए पहल है। प्रदेश भर के विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अधिकारियों की टीम से कराने की योजना तैयार कर ली गई है। यह पहल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक खंडेलवाल द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है। निम्नानुसार यह व्यवस्था को लागू करने के लिए EC बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि आगामी जो EC की मीटिंग होने वाली है उसमें प्रस्ताव करेंगे। तो ये लगभग मैंने आपको चारों रिपोर्ट बताई है, चारों अपडेट दिया है और साथ ही साथ जो प्रमुख रूप थे बाकी मैंने आपको बता दिया 4847 की बात। फिर इसके बाद एग्जाम टाइम टेबल में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, फिर जो मेन सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं कि उनका क्या होगा, क्या और बच्चों जिनके रिजल्ट्स नहीं आए उनके रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर जैसे किसी को मार्कशीट में समस्या आ रही है तो ARMP में किसी को रिजल्ट में समस्या आ रही है, प्रोविजनल में समस्या आ रही है, फिर लास्ट में थर्ड पार्टी को लेकर के, और फिर क्या परसेंटाइल इशू खत्म किया है। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं एक बात देख रहा हूं लगातार दूसरे स्टेट के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो ये वीडियोस दूसरे भी स्टेट्स में भेजिए जो नर्सिंग कर रहे हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश में वो तुम्हारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ग्रुप्स में बच्चे हैं जो ये वीडियो वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये जो चीजें मैं आपको बताता हूं अपने चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचे। धन्यवाद।